सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस साइड आकाश साव। सो आज हम लोग जो है लेटर राइटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, पत्र लेखन एचएस हिंदी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, मैंने जो आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बता दिया था कि आपके एग्जाम में जो है छोटे भाई से रिलेटेड जो है आता है। तो छोटे भाई पे आप जो है उसका फॉर्मेट लेटर देख लो। स्क्रीन पे थंबनेल शो हो रहा है, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। जिसपे मैंने ये बताया था छोटे भाई या रिश्तेदार पे कैसे लिखना है, ये मैंने उसमें फॉर्मेट बताया था। सो आई होप कि आपने वो देख लिया होगा ये फॉर्मेट। हाँ, तो यहाँ पे देखो एड्रेस कुछ गलती हो गया था, इसलिए उसको मैं हटा दिया हूँ, उसको छोड़ दो, मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं एक टॉपिक लिया हूँ, तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन क्या है। मैं बहुत ही फेमस टॉपिक ले रहा हूँ जो कि हर एबीटीए टेस्ट पेपर में आएगा। अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसे साक्षरता आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित कीजिए। तो इस पे देखिए मैं कैसे फॉर्मेट लेटर का यूज करके मेन बॉडी को तैयार करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेन फॉर्मेट को देखकर सर विभिन्न प्रकार के लेटर को पत्र को तैयार करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कितना आसान होता है। मैं एग्जैक्टली इसी सब चीज़ों को लिख कर आपको लेटर राइटिंग बनाकर दिखा रहा हूँ। एकदम इसी चीज़ों को उपयोग करूंगा। सिर्फ मेन बॉडी जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है कि आपको साक्षरता आंदोलन पे है या स्कूल की छुट्टियां मनाने पे है, वृक्षारोपण पर है, नेत्रदान करने पर है, तो वो जो है सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस होता है। तो चलिए मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आता है, और भी मैं लेटर राइटिंग पत्र लेखन करवाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब वगैरह कर दो। एंड टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। एंड वीडियो को लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो। एंड ये थोड़ा सभी के साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह। एंड यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करना पहली बार आए हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने फॉर्मेट लेटर को नहीं देखा है तो पहले फॉर्मेट को देख ले। एंड फॉर्मेट को देख लेने से ही आप जो है और फॉर्मेट को याद कर लेता कि एग्जाम में आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया, 4-5 मार्क्स आप उससे पा जाओगे। एंड मेन बॉडी के ऊपर अब फिर डिपेंड करता है कि आप 10 में कितना पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो साक्षरता आंदोलन पे करना है। तो पहले मैंने बताया था कि पेज के सबसे ऊपर के साइड में राइट हैंड साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने एड्रेस लिखा, अपना एड्रेस मैंने लिखा, कुछ भी मैं यहाँ एक एग्जाम्पल एड्रेस लिखा हूँ। आप एग्जाम में इसी को मत लिख देना, अपना एड्रेस कुछ लिख देना। तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या एड्रेस दिया है कि 1, गोपी मंडल रोड, कल्याणी, कोलकाता, पिन नंबर दे देना, उसके नीचे दिनांक दे देना। ये यहाँ पे आपका एग्जाम का डेट होगा। एक्चुअली ये फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए मुझे हर एक चीज़ को पूरा लिखना पड़ा है। फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया था, जगह खाली था, वहाँ पे जिस दिन आपका एग्जाम में लिखोगे उस दिन का यहाँ पे एग्जाम डेट आपको दे देना है। और आप यहाँ अपना एड्रेस देना, कोशिश करना कि पूरा एड्रेस लिखने का। जैसे गोपी मंडल रोड है तो आप GM रोड मत लिख देना, पूरा थोड़ा लिखना, क्योंकि ये हिंदी है ना। इंग्लिश में आप GM लिख दोगे, लेकिन हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में ये क्या है, गोपी है तो गोपी अच्छा नहीं लगता है, तो आप पूरा लिखना। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में विषय लिखना, साक्षरता आंदोलन। तो साक्षरता आंदोलन पे लिखना है, उसको अंडरलाइन कर दो विशेष को। उसके बाद देखो फॉर्मेट में जो लिखाया हूँ मैं, प्रिय रंजीत, छोटा भाई आया है तो प्रिय रंजीत शुभ आशीर्वाद, ठीक है। उसके बाद उसको आशीर्वाद देना है। एंड उसके बाद जो स्टार्टिंग कैसे करना है, तो ये तो यार मतलब बहुत इजी है, फॉर्मेट में दिखाया है। देखो तुम्हारा पत्र मिला, पहले आप देखो सरल हिंदी में लिखना है। लेटर राइटिंग बहुत हाई फाई नहीं होता है। आप जो रियल में लेटर लिखते हो उसमें क्या हार्ड चीज़ें नहीं लिखते हो, ताकि आपके रिलेटिव समझ पाए। सिंपल में लिखते हो तो सिंपल भाषा में ही लिखना है। तो देखो तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मन प्रसन्न हुआ, पत्र पढ़कर ऐसा लगा मानो तुम स्वयं मिल गए। तो ये तो सभी को पता है कैसे ये सब लिखना है। एंड हिंदी है तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं, ये एकदम सिंपल है, आप समझ ही जा रहे हो क्या लिखा हुआ है। अब मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। आशा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और तुम स्वस्थ होगे, हेल्दी होगे। कुछ वर्ड्स को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, इफ़ एनीवन गेट्स एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यह पत्र मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं लेना कि मैं आलस्य के कारण या तुम्हें भूल जाने के कारण यह पत्र देर से लिख रहा हूँ। आलस्य के मतलब आलसीपन, लेजीनेस, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख लो, इसका गलत मतलब नहीं लेना कि लेजीनेस की वजह से मैं पत्र नहीं लिख रहा था या तो मैं भूल गया था। ये सभी जो है फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चीज़ें लिखनी है, चाहे कोई लेटर आ जाए ये तो लिखना ही है। मेन बॉडी जो है आपको चेंज करना होता है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ 4-5 लेटर भी आप कर लोगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। आप नया लेटर अगर आ भी जाए तो आप क्रिएट कर सकते हो मेन बॉडी। तो मेरा ये एग्जांपल्स बताने का बस यही मतलब है कि आप क्रिएटिव बन जाओ। कॉमन आता है तब तो यार यही सब लिख देना जो मेन बॉडी में लिखाऊंगा, लेकिन अगर अनकॉमन आता है तो भी आप क्रिएटिव हो जाओगे और खुद से अच्छा से बनाकर अच्छा लिखकर और 10 में बहुत अच्छा मार्क्स भी लाओगे, 9-10 भी पा जाओगे। उसके बाद देखो क्या है कि दरअसल मैं अपना खाली समय साक्षरता आंदोलन में दे रहा था, इसीलिए मैं लेटर आपको पत्र जो है नहीं लिख पा रहा था। तो अब साक्षरता आंदोलन में दे रहा था, अब उसके बारे में उसको बताना है। तो अब देखो यार, मतलब मैंने यहाँ तक क्या कुछ अलग चीज़ें तो नहीं ना लिखी। देखो मैं फॉर्मेट आपको दिखाऊं, अगर देखो फॉर्मेट में भी तो वही चीज़ें लिखी है। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मन प्रसन्न हुआ, तुम स्वस्थ हो गए। यहाँ पे देखो बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, यह अर्थ नहीं लेना आलस्य के कारण यह धीरे, दरअसल अपना खाली समय डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ मैंने बताया था विषय जो होगा वो लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी। तो यार एकदम सिंपल है, टफ लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। तो उसके बाद चलो, साक्षरता का मतलब भी कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा। तो साक्षरता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के लिए साक्षर बनाना। पढ़ाई लिखाई का मेन मोटो है कि पढ़ाना लिखाना, जिससे वो हर एक चीज़ों में, हर चीज़ों कामों को करने में सक्षम हो। तो उसमें मेन बॉडी में मैं उसको बता रहा हूँ। देखो क्या लिखना है कि तुम जानते हो कि भारत गांवों का देश है। वी ऑल नो डेट, जो गांवों का देश है भारत एक, इसकी अधिकांश जनता कृषि के माध्यम से जीविकोपार्जन करती है। तो जीविकोपार्जन का मतलब क्या होता है? जीवन व्यापन, मीन्स लाइफ, वो अपना ज़िंदगी कैसे व्यतीत करती हैं। तो कृषि के माध्यम से मैक्सिमम गांव है और गांव में किसान होते हैं। आज़ादी के बाद भी अभी गांव में शिक्षा का अभाव है। देखो ये साक्षरता आंदोलन जो ये गांव में ही होता है, क्योंकि शहर में तो मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे होते हैं, गांव में ही किसान मजदूर ये सब पढ़े लिखे नहीं होते। तो एक्चुअली ये गाँव में ही ज़्यादा किया जाता है। तो आज़ादी के बाद भी अभी गाँव में शिक्षा का अभाव है। अभाव मीन्स कमी, कम है, शिक्षा का अभाव है। यह देखकर, और देखो कुछ अगर गलती आए ना तो एक सीधा सा लाइन खींच देना, बहुत यहाँ पे गंदगी मत मचाना लेटर राइटिंग में। उसके बाद लास्ट में एक और भी मैं बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, तो आप इसको कंटिन्यू लास्ट तक देखो। यह देखकर कितना अजीब, अच्छा ये 2 लिख दिया है तो एक को मैं यहाँ काट दे रहा हूँ। यह देखकर कितना अजीब लगता है कि लोग हस्ताक्षर के जगह पर अंगूठे का निशान लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अपने आसपास के जगह में देखता हूँ, चाहे वो शहर की बात करो या गांव की बात करो, सभी लोग हर एक काम में जहाँ पे सिग्नेचर करने का जगह आता है, हस्ताक्षर का मतलब सिग्नेचर करना, वहाँ पे वो अंगूठा का ऐसे करके छाप देते हैं, थंब इम्प्रेशन देते हैं। तो बहुत ही अजीब लगता है। अगर वो थोड़ा भी पढ़ लिए होते, अपना नाम लिखने का भी अगर कैपेबल होते, तो वो अंगूठे की जगह ये नाम लिखते। और आप भी समझो सिग्नेचर और अंगूठे में कितना फ़र्क होता है यार। अंगूठे के लिए कौन सा इंक जो लगता है वो लाओ, प्लस क्या ना क्या करो, और अंगूठा से जानते हो कि उसको फिर चेक कराने के लिए बहुत प्रोसेस होता है। बट सिग्नेचर जो है तुरंत वेरीफाई होता है कि सिग्नेचर इज यूनिक फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे देख लो, बहुत अजीब लगता है कि लोग हस्ताक्षर के जगह पर अंगूठे का निशान लगाते हैं। ये सब निरक्षरता के कारण होता है। तो निरक्षरता जो है वो साक्षरता के विपरीत शब्द है। निरक्षरता का मतलब वही अशिक्षित लोग, बिना पढ़े लोग, अनपढ़ गवार जो है, उन्हें निरक्षरता कहते हैं। तो ये सब जो है वो इसी चीज की वजह से हो रहा है, निरक्षरता के वजह से। तो निरक्षरता के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वयस्कों को, क्योंकि वही लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत देश के आज़ादी के टाइम वो लोग से हैं, पढ़ लिख नहीं पाए। तो इन्हीं लोगों को, क्योंकि आजकल के जो भी जनरेशन है, किसान हो मजदूर हो, वो भी अपने लड़का लड़की को पढ़ाता ही है। तो अभी हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे ही रहते हैं, बट वयस्कों लोग जो बूढ़े बुजुर्ग है उन्हीं को बहुत दिक्कत आती है।
यदि वयस्क लोग अशिक्षित रहेंगे तो उनके बच्चे भी शिक्षा के प्रति रुचि नहीं लेंगे। और ये भी बात है कि हम लोगों का जो है क्या करते हैं, पेरेंट्स को देखकर ही अपने आप का मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं। तो अगर जिसके माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं अगर वही अशिक्षित रहेंगे तो अपने वो पिता को पढ़ने में फोर्स भी नहीं देंगे। एंड ये मैं देखता भी हूँ बहुत से जगह पे कि जिनके पिता पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हैं। एंड ऑन द अदर एंड कुछ के पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं उससे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जो काम करता है कोचिंग का स्कूल का टीचर ही करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या पार्क में घूमने जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ही कमी है हमारे देश में कि पेरेंट्स जो है अशिक्षित रहते हैं। लेकिन अब जो है ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, पेरेंट्स भले ही अशिक्षित हो लेकिन वो शिक्षा के प्रति वो जो है बहुत ही संवेदनशील है और बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं कि पढ़ने जाना है, पढ़ना है। एंड अब बच्चे लोग भी बहुत इंस्पायर्ड भी होते हैं अपने घर के कंडीशन को देखकर कि नहीं पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा, बड़ा सक्सेस मिलेगी तभी तो फैमिली सपोर्ट दूंगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझो, आप लोग भी साक्षर बनो, निरक्षरता का शिकार मत बनो। चलो उसके बाद चलते हैं। देखो उसके बाद क्या लिखना है कि अच्छा यहाँ पे मार्जिन मैंने नहीं खींचा है तो आप लोग जरूर खींचना है। इस पेज में देख लो यार मार्जिन कैसे खींचा है। मेरा थोड़ा पेज कम पड़ा था इसीलिए मार्जिन बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं खींचा, बट आप लोग थोड़ा बड़ा खींचना। 3:2 पेपर प्रेजेंटेशन में तो मैंने बता ही दिया कितना खींचना है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। इसके बाद देखो क्या है कि ऐसे ग्रामीणों का मतलब द पीपल जो गांव में रहते हैं उसे ग्रामीण कहते हैं। ऐसे ग्रामीणों को साक्षर बनाना देश के हर नागरिक का पावन कर्तव्य है। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, पावन कर्तव्य है, क्योंकि यार आप किसी को शिक्षित बना रहे हो और उस शिक्षा से वो बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम भी होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने पावन लिखा है। एंड ये लेटर लिख रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही। तुम्हें अपने मित्रों के साथ समय निकालकर साक्षरता, यहाँ पे थोड़ा ये देख लो थोड़ा अजीब लिखा हुआ है तो साक्षरता लिखा हुआ है, साक्षरता आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो आप और अपने मित्रों के साथ अपने छोटे भाई को बता रहे हो कि साक्षरता आंदोलन में भाग लेना चाहिए, जिससे जो है आप सभी को पढ़ा लिखा सको, उसे शिक्षा दे सको। क्योंकि एक ये भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पावन कर्तव्य यहाँ लिखा हूँ। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे सुविधाएं निकलती हैं तो उनका फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, तो देखता हूँ कि बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, किसी और से भरवाते हैं, फिर उसके नीचे अंगूठा का निशान लगवाते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्कीम्स वगैरह आती हैं गवर्नमेंट की, बट ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से जो है उन स्कीम्स का लाभ अच्छे से नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं। उसके बाद देखो क्या लिखना है, मुझे आशा है एवं विश्वास है। आई होप, आशा का मतलब होप, यहाँ कोई नाम नहीं है लड़की का। तो मुझे आशा है एवं विश्वास भी है कि तुम इस पावन कार्य को, पावन मीन्स पवित्र कार्य को, इस पावन कार्य में अपने मित्रों के साथ उत्साहपूर्वक का मतलब जेस्ट एंड जील, तो उत्साहपूर्वक एकजुट होकर भाग लोगे एवं अपनी निःशुल्क सेवा द्वारा साक्षरता के प्रचार एवं प्रसार में सहायक बनोगे एवं लोगों को शिक्षित करोगे। तो बस आप लास्ट में बस यही एंडिंग करोगे। थोड़ा पैराग्राफ चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेटर राइटिंग में। आप इस चीज़ को लगातार कंटिन्यू लिख तो सकते हो लेकिन लिखना मत, थोड़ा कोशिश करना 3 से 4 पैराग्राफ में लेटर को कंप्लीट करना। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने कितना में किया है, तो आप देख लो मैंने ये 1 पैराग्राफ, ये 2 जो है कंटिन्यू चल रहा है अभी, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये देखो 4। तो इस तरह से आपको लेटर राइटिंग लिखना है ताकि थोड़ा बड़ा भी लगे और थोड़ा अच्छा भी, अट्रैक्टिव भी लगे, और पैराग्राफ चेंज होने से एग्जामिनर को थोड़ा चेक करने में सुविधा होती है। तो उसके बाद देखो यही सब लिखा है, आशा है विश्वास है कि तुम साक्षरता आंदोलन में एकजुट होगे अपने दोस्तों के साथ और सभी की सपोर्ट करोगे, हेल्प करोगे, शिक्षित करोगे। तो बस खत्म हो गया लेटर राइटिंग। और लास्ट में वही चीज़ें जो मैंने फॉर्मेट में बताया था
इतना मेन बॉडी लिखने के बाद आपको हर एक चीज़ फॉर्मेट का लिखना है। जैसे ये देखो, ये पूरा चीज़ मैं अभी लिखूंगा, ये भी मैं लिखूंगा, ये भी मैं लिखूंगा। अब ये आप देख लो, एंड फॉर्मेट वाला अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं देखा है तो थंबनेल शो हो रहा है, फॉर्मेट को पहले देख लो। तो देखो आज के लिए इतना ही। शेष बातें अगले पत्र में होगी। पैराग्राफ इस तरह चेंज करना, और न्यू पैराग्राफ का जो है पेज के थोड़ा इधर कुछ जगह छोड़ कर लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। शेष बातें अगले पत्र में होगी। अर्जुन और वासु को मेरा प्यार देना, चाचा चाची को नमस्कार, माता पिता को मेरा प्रणाम। अर्जुन वासु ये सब नाम वगैरह सेम रखना है। एग्जामिनर देखने नहीं आ रहा है कि आपका फैमिली मेंबर में कौन है नहीं है, तो आप इन सबको नाम सेम ही रखो। यहाँ पे सु धन्यवाद या सिर्फ आप धन्यवाद, बट सु धन्यवाद लिख देना अच्छा रहता है। उसके बाद देखो इस साइड में क्या लिखना, तुम्हारा भाई आकाश साव। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। फिर से मैं यहाँ पर भी लिख दूँ योर नेम, तो यहाँ पे मेरा नाम मत लिख देना जाकर एग्जाम में आकाश साव। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आप लड़की हो तो यहाँ लिखना तुम्हारा बहन, तुम्हारी बहन, ऐसे लिखना। और अगर छोटा भाई पे है तो आप लिखना तुम्हारा बड़ा भाई, थोड़ा और एप्रोप्रिएट हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा भाई आकाश साव। बस अब इस साइड में क्या लिखना है यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। ये साइड आपको पहले देखो, बॉक्स का ये चीज़ आप पहले बना लेना। ये लाइन आप पार देना, सॉरी, ये लाइन जो है आप खींच देना, इधर से सीधा इधर से सीधा। कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि ये पहले से ही ना रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में छोटा सा बना के उसमें लिखने चले जाते हैं। तो चलो मैं नीचे जगह है तो मैं दिखाई देता हूँ। ऐसा करते हैं एग्जाम में, मतलब इतना हड़बड़ी में होता है कि उनका ट्रेन छूट रहा होता है, क्या पता क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। बस बन गया। अब उसमें लिख दिए सेवा में, अब वहीं पे टिकट भी कहाँ कहाँ टिकट चिपका रहे हैं। उसके बाद नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मान लो लालगंज लिखा, कुछ भी लिखा। तो एक बात बता दूं कि आप मेन बॉडी में लेटर में कहीं भी गलती हो जाए तो आप सिंपल लाइन पार कर उसे काट सकते हो। लेकिन इस पोजीशन पे जहां आप यहाँ पे टिकट स्टैंप लगाओगे, वहां पे गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, कट गया। अगर आप मान लो यहाँ लिख रहे हो, अगर कुछ गलती हो गया तो पहले तो गंदगी लगेगा, तो एग्जामिनर तो यार नंबर काट सकता है। और बहुत गंदगी हो गया तो आप सोचोगे यार इसको काट के नीचे लिख देते हैं। चलो तो आप ही बताओ, ये लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। इधर लिख रहे हो सु धन्यवाद, इधर लिख रहे हो तुम्हारा भाई आकाश अपना नाम, और जो चीज़ यहाँ लिखना चाहिए आप वो चीज़ नीचे लिख रहे हो। तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे आप रियल में कोई लेटर लिखते हो, कोई जॉब वगैरह या कोई इंटरव्यू लेटर जो भी आता है या आप सेंड करते हो, तो उसमें कोई लेटर में गलती करते हो क्या? नहीं करते हो। तो ठीक इसी प्रकार एग्ज़ाम में जो लेटर आएगा उसमें कोई गलती नहीं करनी है। ऊपर में जो टिकट लिखना होता है उसको आप बाद में लिखना। सबसे पहले जो फॉर्मेट में दिया है उसको आप पहले लिख लो। जैसे जिसको भी सेंड कर रहे हो अपने भाई का नाम लिखो। जैसे मैंने लिख रहा हूँ रंजीत कुमार साव, वैसे आपको लिखना। लेकिन आप थोड़ा सर नेम पे ध्यान देना कि मैंने साव लिखा है, आप साव मत लिख देना। अगर आपका टाइटल गुप्ता है तो आप रंजीत कुमार गुप्ता लिखना। अदरवाइज आप हो गुप्ता और आपका भाई का नाम रंजीत कुमार साव है तो ये तो नहीं होगा, तो वो गलती मत करना। एंड उसके बाद पूरा एड्रेस जैसे मैं लिखा हूँ आप उसको सेम टू सेम लिख देना। एंड पूरा एड्रेस जब आप लिख दोगे, पिन कोड वगैरह सब लिख देना। उसके बाद जो है आप रेक्टेंगुलर यहाँ पे बॉक्स को अच्छी तरह से बनाना। मैं एक्चुअली कैमरा के नीचे बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, बट आप इसे सीधा सीधा बनाना हो सके तो स्केल का यूज कर लेना। उसके बाद वहाँ पे जो है आप एक छोटा सा बॉक्स बनाकर, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर उसमें जो है टिकट लिख देना। तो आप देख लिया मैंने कैसे लिखा। तो बस यही, और कुछ गलती मत करना। लेटर राइटिंग वगैरह में गलती करने से बचना बचना बचना। अब भूल से भी गलती ना हो जाए। एंड पेज जो है आप देख लो मैंने कैसे पेज में लिखा है, उस तरफ से इस तरफ आया है। कभी भी आप राइट साइड के पेज से स्टार्ट मत करना, नहीं तो पेज उलटना पड़ेगा, जो कि लेटर राइटिंग में सही फॉर्मेट नहीं है। तो आप लेफ़्ट साइड से लिखना, और जगह ना बचे तो आप राइट साइड में आना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, सभी को बोलिए सब्सक्राइब कर दें। एंड आप जो है फॉर्मेट जो छोटे भाई का मैंने अपलोड किया है आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। बेसिकली ऑल द वेरी बेस्ट।